तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल चेज योर ड्रीम। आज के दिन की वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज के दिन फाइनली वो मैं सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका मैंने वादा अपनी प्रीवियस वीडियो में कहा था कि मैं ऐसी 5 कंट्रीज़ आप लोगों को बताऊँगा जहाँ पर आप जा सकते हो पढ़ने के लिए। वहाँ पर आप जॉब भी कर सकते हो और सेटलमेंट के भी ऑप्शंस हैं, और आप कितने टाइम के अंदर रेजिडेंसी वहाँ की ले सकते हो। तो कहीं नहीं जाएगा, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। ख़ासतौर पर अगर आपको लगता है कि आपका कम बजट है, आपको लगता है कि आपकी जो है एज थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, यानी कि स्टडी गैप ज़्यादा हो गया 5 साल या फिर उससे ज़्यादा जो भी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो है वहाँ जाकर अपनी आपको भी सपोर्ट कर सकते हो, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हो और सेटल भी हो सकते हो उस जगह पर, तो आज के दिन की वीडियो आप लोगों के लिए ख़ास तौर पर बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो बाहर जाना। और नाउमीदी वैसी कुफर है, तो इस नाउमीदी को ख़त्म करने के लिए मेरी जितनी कोशिश होगी कि आप लोगों को मैं एक राह दिखा सकूं कि किस तरीके से आप जा सकते हो पाकिस्तान से बाहर या फिर अपनी कोई सी भी कंट्री। देखो, ये सीरीज़ बनाने का मकसद क्या था। ये सीरीज़ दरअसल उन तमाम लोगों के लिए गाइडेंस के तौर पर इस्तेमाल होगी जो कि पाकिस्तान के अंदर हैं, जो कि अपनी कंट्री के अंदर मौजूद हैं, लेकिन उनको कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही कि किसी तरीके से वो अपने कंट्री से बाहर जा सकें। मैं ख़ुद एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ मेरा रहा है, और मुझे अच्छे तरीके से पता है कि एक बंदा जो कि बाहर जाना चाहता है उसको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है शुरू के अंदर जब वो अपना प्रोसेस स्टार्ट कर रहा होता है। तो आज के दिन जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ इसी वजह से, ताकि आप लोगों को पता चले कि एक प्रोसेस होता क्या है और कौन सी कंट्री आपके लिए सही है। तो अगर आपके अंदर पेशेंस है, अगर आप चाहते हो यहाँ पर आना, और अगर आप ये चाहते हो यहाँ पर आकर एक अच्छी ज़िंदगी स्टार्ट करना, तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि कोई शॉर्टकट बता दीजिए मुझको, एजेंट का सामना करा दीजिए, तो आप वीडियो एंड कर दीजिए यहाँ पर और किसी और की आप देख लीजिए जो कि आपको गलत बातें बताता है। अच्छा, कंट्री का नाम है रशिया, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री के अंदर आता है रकबे के लिहाज से, और अगर आप इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो GDP नॉमिनल के हिसाब से टॉप 10 कंट्रीज़ के अंदर आते हैं रशिया के अंदर। ऑन एन एवरेज जो आज के दौर में सिचुएशन चल रही है वो बहुत ही अच्छी टू बी वेरी ऑनेस्ट चली, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक रशिया को अपग्रेड किया गया है, हाई इनकम क्लास कंट्रीज़ की कैटेगरी के अंदर किया है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको सच्ची बातें बताऊंगा जो भी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व करी हैं, और ये कोई यूट्यूब वाला मटीरियल नहीं है कि मैं यूट्यूब की किसी की वीडियो देखकर आपको बता रहा हूँ, बट ये मैंने हर चीज़ खुद नोट करी है यहाँ पर कि कितना अच्छा चल रहा है यहाँ पर सब कुछ। टू बी वेरी ऑनेस्ट लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है इन लोगों का। यहाँ पर अगर आप आते हो एज अ पढ़ने के लिए तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद के अंदर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुलाती हैं फॉर स्टडी के लिए, और फिर उसके बाद जब आप वहाँ पर ग्रेजुएट हो जाते हो, मतलब मास्टर्स एंड आप बैचलर्स PhD पोस्ट डॉक जो भी आप करते हो, उसके बाद फिर वो आपको 6 महीने का पोस्ट वर्क वीज़ा भी देती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। खैर मैं भी जा ही रहा था, तो खैर मेरी बस आ गई है। अब मुझे अपनी दोस्त के पास जाना है, उसको पिक करूँगा, फिर उसको उसके घर पे ड्रॉप करना है, उसके अम्मी अब्बू के, फिर उसके बाद मैं आपको कंटेंट बनाऊंगा भी। ओके, ज़रा फटाफट मैं बस कैच कर लूँ वरना मैं गया। अच्छा, बस जो है बिल्कुल कंडक्टर लेस है। अभी लिटरली ना 10 से ज़्यादा सिटीज़ के अंदर घूम चुका हूँ रशिया की, और आपको मैं बता नहीं सकता कि कितनी खूबसूरत ये शहर है उसी को। और एनीवेज लुक एट दैट, ये आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और लोग बोलते हैं भाई पुलिस तंग करती है, नहीं यार, जस्ट बी डिसेंट, सब कुछ सही रखो, थिंग्स विल बी ओके। अच्छा, ये जो जगह है ना, ये क्लोज इस वजह से करी है क्योंकि यहाँ पर ना परेड होगी, और इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को दिखाऊँगा वो परेड जो कि दिन पोबेदी की होती है 9 मई।
तो ये जो जगह है ना, ये दरअसल बीटल्स के लिए डेडिकेट की है, जो अमेरिकन पॉप बैंड था, तो उनके लिए। एनीवेज अभी मैंने कॉल करी, शी सेज कि जस्ट कम बैक आफ्टर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स। सो भाई वुमेन आर ऑलवेज द सेम, आइदर यू इन रशिया और एवरीवेयर। सो शी सेड टू मी दिस। तो अब मुझे क्या करना है कि मैं वेट कर रहा हूँ 10-15 मिनट तक। एनीवेज तो इसी बहाने चले मैं आपको कंटेंट भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ क्या है। तो भाई रशिया क्यों आना चाहिए? सब तकरीबन 10 से ज़्यादा सिटीज़ में घूम चुका हूँ अब तक रशिया में। तो इन सिटीज़ कौन कौन सी सिटीज़ बेस्ट हैं रशिया में आने के लिए? सबसे पहले मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, कज़ान, व्लादिवोस्टोक, येकेतिनबर्ग, नोवसिबिर्स्क। ये एक अच्छी सिटीज़ हैं। मुख्तलिफ सिटीज़ में भी जा सकते हो, जैसे रोस्तोव ऑन डॉन, ये बहुत अच्छी सिटी है। इसी तरीके से आप टूला के अंदर जा सकते हो। तो ये कुछ बेस्ट सिटीज़ हैं रशिया की, अगर मैं आपसे मुझसे पूछ रहे हो कि कहाँ जाना चाहिए। तो रशिया, वाई शुड रशिया? फर्स्टली रशिया के अंदर जो है, आप अगर आते हो तो आपको बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी, जैसे कि मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी, पीटर द ग्रेट पॉलिटेक्निक स्टेट यूनिवर्सिटी, हायर एजुकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, कज़ान स्टेट फेडरल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ व्लादिवोस्टॉक, फूरल फेडरल यूनिवर्सिटी। ये कुछ बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं। और मज़ीद ये है कि यू कैन गूगल इट, आपको वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी जो कि अच्छी चल रही है। लोमोनोसोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी रशिया की जो है टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उसका शुमार होता है। जो रशिया के एडमिशन इंटेक के बारे में थोड़ा सा बताते चलूँ, 2 एडमिशन इंटेक होते हैं। पहला एडमिशन इंटेक ओपन होता है इनका, जो है वो समर्स का होता है, जो कि जुलाई से लेकर अगस्त तक चल रहा होता है। और दूसरा एडमिशन इंटेक इनका जो स्टार्ट होता है वो दिसंबर से लेकर फरवरी तक चल रहा होता है। तो साल के अंदर 2 मरतबा ये यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं यहाँ की ओपन होती हैं। और यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर बच्चे जो आते हैं वो रशियन लैंग्वेज प्रिपरेटरी कोर्स में आते हैं, जो कि आपको A2 तक का लेवल्स पढ़ा देता है। और दूसरे नंबर के ऊपर रशिया ज़्यादातर लोग आते हैं बैचलर्स प्रोग्राम में और मजिस्ट्रातूरा, एस्पेरेंतूरा, जो कि मास्टर्स एंड PhD होता है, तो उसके ऊपर आते हैं यहाँ पर लोग पढ़ने के लिए। लेकिन फ़ीस के बारे में आप मुझसे पूछोगे भाई रशिया की फ़ीस कितनी है, तो रशिया के अंदर बैचलर्स, मास्टर्स, PhD इन सब की अलग अलग फ़ीस होती है। ऑन एन एवरेज अगर आप मास्टर्स की पूछो कि मास्टर्स की क्या फ़ीस होती है, वो तकरीबन होती है $2000 से लेकर $3500 तक। तो यहाँ पर ऑन एन एवरेज फ़ीस ये होती है यहाँ की। तो अभी चलते चलते ये कीबोर्ड मॉन्यूमेंट की तरफ मैं आ गया हूँ। लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पर अगर आप कोई भी विश मांगते हो तो वो पूरी होगी। खैर आई डोंट बिलीव इट, बट ये है कि लोग करते हैं यहाँ पर। जब भी आप देख सकते हो यहाँ पर तस्वीर खींच रहे हैं ये लोग। सो कीबोर्ड मॉन्यूमेंट इसको कहते हैं। ये जो है वो रशियन लैंग्वेज के अंदर भी लिखा हुआ है और ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। आई मीन कीबोर्ड आज के दौर में मुझे पुराना वाले कीबोर्ड याद हो गया वैसे भी। अब हमसे पूछोगे विच काइंड ऑफ जॉब्स स्टूडेंट्स यूजुअली डू, तो ज़्यादातर बच्चे जो मैंने नोट करे हैं वो शॉप्स के अंदर काम कर रहे होते हैं, और जिसको हम मैगज़ीन, एंड आफ्टर दैट दे ऑल्सो वर्क इन दस्ताफ का। और इसके साथ साथ फैब्रिका, जो ज़वूद वगैरह, यहाँ पर बच्चे काम कर रहे होते हैं। सो दीज आर द फैक्ट्री जो कि मैंने नाम लिया। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्टूडेंट्स यूजुअली यहाँ पर इस वजह से आते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है रेसिज्म इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू ज़ीरो। You won't believe it, but yes, this is true. Yes, shit happens every time, but not always. तो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप रशिया आते हो तो people are quite helpful here। और आई नो रशियन लैंग्वेज जो होती है वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी क्रिएट करती है, लेकिन ये रशियन लैंग्वेज प्रिपरेटरी कोर्स कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इसके साथ फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी मिनिमाइज हो जाएगी। अगर आप नहीं सीखना चाहते तो एटलीस्ट डुलिंगो या फिर प्रेपली वहाँ से रशियन लैंग्वेज लर्न कर लो, ये ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। जब हाउ मच स्टूडेंट अर्न इन रशिया, ये सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है मुझसे अक्सर DM के अंदर। तो देखो यहाँ पर जो है ना, कॉस्ट ऑफ लिविंग तो स्टूडेंट की कम है ही, लेकिन उसके साथ साथ इनकम के लिहाज से भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पर कमा सकता है। ऑन एन एवरेज स्टूडेंट जो है यहाँ पर $500 कम अज़ कम कमा सकता है यहाँ पर, जो कि 50,000 रूबल्स बनते हैं, ठीक है। और 50,000 रूबल्स इतने ज़्यादा होते हैं आपके लिए कि एक स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मेरे मुताबिक 15,000 रूबल, 15,000 रूबल्स जो हैं, इट्स इनफ टू सर्वाइव इन रशिया एज अ स्टूडेंट आई एम टॉकिंग अबाउट। बट इफ़ यू आर लिविंग इन अपार्टमेंट कवारतीरा तो डेफिनेटली एक्सपेंसेस विल बी मच हायर बिकॉज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीजेस। जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होता है तो ऑफकोर्स आपके एक्सपेंसेस भी इंक्रीज़ होते हैं, लेकिन फिर भी अफोर्डेबल है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 50,000 रूबल्स के अंदर मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो कि फ़ैमिली चला रहे हैं, मतलब अच्छी तरीके से फैमिली चला रहे हैं, तो इट्स सफिशेंट कि आप बहुत इजीली कर सकते हो। लेकिन हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो घर पे पैसे भेजना चाहते हैं, तो आई थिंक वो यहाँ पर आकर भेज सकते हैं। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो मंथली बेसिस पर जो है वो भेज रहे होते हैं घर पे पैसे अपने, और अपनी भी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, ट्यूशन फ़ीस भी भर रहे होते हैं। तो ये बात सच है, यू कैन सर्वाइव वेरी ईजीली हियर। थोड़ा सा मैं आगे जा रहा था तो मैंने नोट करा यहाँ पर हाई
टाइड आई हुई है, यानी कि फ़्लड बहुत ज़्यादा हुआ है। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ना, ये पूरा का पूरा सरफेस एरिया है जहाँ पर लोग जो हैं चलते हैं। बट आज के दिन जो है बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से पानी का बहाव बढ़ गया है। खैर, आप देख सकते हो अच्छी तरीके से, खूबसूरत सा ये अपार्टमेंट्स है, लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं। तो सामने अगर आप देखो तो यहाँ पर ये जेकेतेनबुर्ग की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, जिसको विसोव्स्की टावर कहते हैं। एनीवेज, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो आप मुझसे पूछते हो कि भाई इज़ इट ईजी। अब ये सारी चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि भाई रशिया के अंदर आप आ सकते हो, कमा सकते हो। स्टूडेंट्स मेजॉरिटी जो है वो ये जॉब करते हैं। अब खैर रशिया के बारे में तो इतना कुछ मैंने आपको बताया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि भाई यहाँ पर आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद क्या रह सकते हो या फिर नहीं। तो इसका आंसर बिल्कुल 100% येस है। जब आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करते हो ना, तो स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद आप अप्लाई करते हो TRC, ठीक है। TRC के बाद फिर आप परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करते हो, जो कि PR होती है। अब उसकी लिए आप यकीन नहीं करोगे, दोनों के लिए जो है किसी भी तरीके की आपको नहीं चाहिए लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट। येस, एब्सोल्युटली, TRC अप्लाई करने जा रहे हो या फिर आप PR अप्लाई करने जा रहे हो, फिर पासपोर्ट हासिल करने जा रहे हो, कोई आपको लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए यहाँ पर। अभी मैं जो है वो जा रहा था आगे की तरफ, तो मुझे एक चीज़ नज़र आई है, आप यकीन नहीं करोगे। खूबसूरत बिल्डिंग नहीं, लेकिन खूबसूरत बिल्डिंग के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो क्या लिखा हुआ है, सन स्कूल इन इंग्लिश की देश की साथ, मतलब ये किंडरगार्टन जो है इंग्लिश के अंदर है यहाँ पर। और ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और लोग चाहते हैं कि भाई यहाँ पर अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना। तो बात क्या साबित हुई कि इफ़ यू नो इंग्लिश, तो आप यहाँ पर एज ए इंग्लिश लैंग्वेज एज अ ट्यूटर के तौर पर भी काम कर सकते हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। यू वॉन्ट बिलीव इट, बट येस, दिस इज़ ट्रू। 800 रूबल्स 1 घंटे के, जो कि मल्टीप्लाई बाय 3.4 कर लीजिए 800, तो ये पाकिस्तानी अमाउंट बनती है PKR के अंदर। सो इफ़ यू वांट टू बी ए इंग्लिश ट्यूटर, आई थिंक रशिया इज़ अ गुड प्लेस। और मज़ीद ये है कि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा डिमांड मैंने देखी है मॉस्को के अंदर। जब मैं गया सेंट पीटर्सबर्ग में, तो बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा पे करने जा रहे हैं। और अगर आप मुझसे पूछो कि एक इंग्लिश टीचर, इंग्लिश ट्यूटर कितना कमाता है, तो मेरा एक दोस्त है, वो इंडिया से है, तो वो तकरीबन 1 लाख रूबल, यानी कि पाकिस्तानी तकरीबन 3.5 लाख रुपए के बराबर ऑलमोस्ट कमाता है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है ऑनेस्टली। 1 लाख रूबल मैनेजर की भी सैलरी नहीं होती। मैनेजर की भी सैलरी तकरीबन 60-70 हज़ार रूबल होती है, लेकिन ये 1 लाख रूबल वो कमाता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और वो रहता अपनी रशियन गर्लफ्रेंड के साथ है। तो बहुत ही अच्छी उसकी जो है लाइफस्टाइल मैंने नोट करा है। और ही इज़ एन इंस्पिरेशन। PhD कंप्लीट करी उसने, यहाँ पर आकर रह रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। खैर, मैं जो बात बताने जा रहा था वो कहाँ से कहाँ निकल गई कि देखो, जब आप रशिया से अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करते हो ना, तो यहाँ पर पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है, जो कि 6 महीने का होता है। और वो दरअसल टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट होता है। उसके अंदर अगर आपको कहीं भी जॉब मिलती है या फिर आप किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर ऐसा पढ़ने के तौर पर जाते हो, तो बहुत इजीली आप कर सकते हो। वो 6 महीने के बाद वो आपको 1 महीना देते हैं PR अप्लाई करने के लिए। वो PR के बेसिस पर आपको रशिया में आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बस एक मरतबा जो होता है रिन्यू होता है, रजिस्ट्रासिया कहते हैं उसको। तो रजिस्ट्रासिया के बाद जो होता है, आप रिन्यू करने के बाद आप कहीं भी चले जाओ। फिर उसके बाद जो है कुछ टाइम आपको रहना पड़ता है रशिया में, कहते हैं कि 3 to 4 ईयर्स। फिर उसके बाद आपको पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हो। सबसे आसान तरीका रशिया में पासपोर्ट हासिल करने के लिए ये है कि भाई यू कैन जस्ट मैरी समवन हु इज़ नेटिव लिविंग हियर। बट for those people who are students, I would suggest कि you must apply for ARVPO, later on you should apply for VNJ. So ये दो जो हैं ग्राजदांसिया के प्रोसेस होते हैं, you just need to do it. कोई भी ऐसा कंट्री आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कि विदाउट नोइंग देयर लैंग्वेज वो आपको रेजिडेंस परमिट दे और तो और मज़ीद आपको पासपोर्ट तक की एक्सेस दे। इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन ऑनेस्टली। अगेन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी कंट्री के अंदर रहते हो ना, तो आपको उसकी लैंग्वेज ज़रूर मालूम करना चाहिए, आपको सीखना चाहिए उसकी लैंग्वेज, व्हाट दे हैव। बट एनीवेज, इग्नोर। दूसरी चीज़ ये है कि भाई कल्चर के बारे में आपको रेलेवेंस मालूम होनी चाहिए कि व्हाट टाइप ऑफ कल्चर डू दे हैव। सो इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज रिलेटेड टू एडमिशन प्रोसेस, वीज़ा, डॉक्यूमेंटेशन, ईच एंड एवरीथिंग, जस्ट फील फ्री टू रीच मी। मेरा सोशल मीडिया और जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप मुझे रीच कर सकते हो जब चाहो। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर पेशेंस है
थोड़ा सा, और अगर आप लीगल तरीके से जाते हो तभी मुझे रीच करना पड़ना, अदरवाइज़ मुझे रीच नहीं करना ऑनेस्टली। सॉरी टू से बट दिस इज़ ट्रू। बहुत सारे बच्चे मुझे ये रीच करते हैं, कहते हैं कि शाजिब भाई मुझे ज़रा डंकी का तरीका बता दें, कोई एजेंट बता दें, किसी तरीके से लीगली तरीके से मैं चले जाऊँ, जो कि यार मैं आपको नहीं बोलता कि प्लीज़ आप इसको फॉलो मत करो। खैर, रशिया का जो वीज़ा है ना, ये हर किसी को नहीं मिलता, तो अप्लाई करने से पहले, अपना प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले किसी को भी रीच कर सकते हो आप। ख़ास एक हेल्प, प्रोफेशनल की हेल्प ज़रूर लेना ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि वीज़ा रिजेक्शन इनके बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि इन लोगों का जो एक तरह का प्रोसेस है, इसको मिसयूज़ किया गया है पास्ट के अंदर। और मैं यहाँ पर रह रहा हूँ तो मैंने नोट भी करा है यहाँ पर रहते हुए कि जब आप किसी चीज़ को मिसयूज़ करते हो ना, तो उसकी जो होती है एक्सेस, ईज़ ऑफ एक्सेस काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। सो ईज़ ऑफ एक्सेस जो है एट द टाइम हाई भी है, बट अगर आप जो है किसी से नहीं लेते हो, हेल्प नहीं लेते हो, तो डेफिनेटली इट विल बी डेफिनेटली इफेक्टेड। अगर वीडियो को कंक्लूड करते हैं, तो मैंने जितना ज़्यादा इजी किया आप लोगों के लिए मैंने किया, बहुत ही ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बताया। दूसरे लोगों की तरह जो है वो घुमा फिरा कर बातें नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि आई जस्ट प्रोवाइड यू कंटेंट विच डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ बुलशिट ऑनेस्टली। तो फिर अगर आपको किसी भी तरीके की क्यूरी हो, आप मुझसे रीच कर सकते हो। तो कमेंट के अंदर मुझे बताइए कि आपको व्लॉग्स देखना है यहाँ के, जो किस तरीके से लाइफ होती है यहाँ पर, किस तरीके से डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, हाउ टू सर्वाइव इट, हाउ टू डू इट। डू लेट मी नो, ताकि मैं थोड़ा सा अपना कंटेंट का नेचर इंक्रीज़ कर सकूँ, ट्रैवलिंग की तरफ भी आ सकूँ मैं। और ये है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, डू लेट मी नो। ओके, सिंपल ईजी वर्ड्स के अंदर मैंने आपको ये पूरा प्रोसेस बताया है। मैं उन दूसरे लोगों की तरह नहीं हूँ जो कि आपको बोलता हूँ कि भाई डन बेस पर काम हो जाएगा, आप मुझे पैसे दीजिए, आप मुझे ये कीजिए एक्सेट्रा। तो मैं इस तरीके की चीज़ें कंटेंट जो है प्रोवाइड नहीं करता ऑनेस्टली। अगेन मैं ये कहना चाहूँगा कि आई नो कि हर कोई परेशान है, हर कोई कंट्री से बाहर जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं चीज़ें। और रिस्क अल्लाह ताला देने वाला है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि आपको नहीं सीखी, लेकिन आप जब सीखते हो तो उसके बाद वो चीज़ें दूसरों को बताते हो ताकि उनका भी भला हो जाए। और यही मैं कर रहा हूँ सारा का सारा आप लोगों के साथ। से मैं एक नई वीडियो के साथ आऊँगा, और वो कंट्री बहुत अच्छा है, मैंने इसकी पूरी की पूरी स्टडी कर ली है, और वो कंट्री इतना अच्छा है कि वो एक्सेस टू यूरोप है, उसके बेसिस के ऊपर आप बहुत इजीली जा सकते हो। तो थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ मिलूँगा, एक नई कंट्री के साथ। अगर आपको किसी भी तरीके की क्यूरी हो, आप मुझे रीच कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, एंड मेरा जो नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उस पर भी रीच कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, और फिर मैं एक नई वीडियो के साथ मिलता हूँ। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।